बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। बड़ी समात आज। मेयर किसका होगा? धांधली का शो। मुल्क को बहरान से निकालने का हल क्या? क्लीन स्वीप का मिशन अधूरा। और सूरज का पारा हाई। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुताल्लिक केस की समाअत आज दोपहर 12:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के अख्तियारात को रेगुलेट करने पर पार्लियामेंट की जानिब से पास करदा कानून पर हुक्म इम्तना बरकरार रखते हुए अटॉर्नी जनरल से पार्लियामान और कायमा कमेटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया था। वफाकी हुकूमत ने पार्लियामान की कार्रवाई का रिकॉर्ड देने के बजाय दायर दरखास्तों को मुस्तरद करने से मुतालिक जवाब जमा कराया था। हुकूमत की जानिब से इस्तदा की गई थी कि कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है और उस पर कतगन नहीं लगाई जा सकती। दायर दरखास्तों को सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद करे। जवाब के अलावा वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करके उस केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच की तश्कील की भी इस्तदा की थी। अदालत आज वफाकी हुकूमत के जवाब और उसकी मुतफर्रिक दरख्वास्तों का जायजा भी लेगी। सिंध के 24 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 93 नशस्तों में से 90 के नताइज मौसूल हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 27 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वार्ड की 63 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी ने 67 नशस्तों पर कामयाबी समेटी। जमात इस्लामी 9, PTI 4 नशस्तों पर कामयाब हुई। आज़ाद उम्मीदवार 6, नून लीग और GDA के हिस्से में एक नशस्त आई। हंगामा आराई के बाइस हैदराबाद की 2 नशस्तों पर रिजल्ट रोक दिए गए। कराची में PP ने 98 नशस्तें हासिल की। जमात इस्लामी कराची से 87 सीटें हासिल कर सकी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 43, मुस्लिम लीग नून 7, आज़ाद उम्मीदवार और TLP को कराची से एक सीट मिली। मेयर कराची के लिए कोई भी सियासी पार्टी हासिल नहीं कर सकी। कराची 246 यूसीस में से 240 की पार्टी पोजीशन जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 98 नशस्तों के साथ पहले नंबर पर है। जमात इस्लामी 87 नशस्तों के साथ दूसरे, जबकि तहरीक इंसाफ 43 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून ने 7 नशस्तें हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार और TLP को एक सीट मिली। कराची में बल्दियात के ज़िमनी इंतखाबात, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में कशीदगी बरकरार। कॉम्प्रहेंसिव स्कूल के बाहर हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। स्कूल के बाहर जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी जाए वक़ुआ पर पहुँच गए। जमात इस्लामी ने हवाई फायरिंग का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर आयद कर दिया। कराची में दिन भर इलेक्शन के दौरान फायरिंग के वाक़यात में जमात इस्लामी के 7 कारकुन ज़ख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक ज़ख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबरों में आगे देखिए। कोई बहाना नहीं चलेगा। वज़ीर आला सिंध के मुशीर अली अहमद जान की औरंगी में हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई। उन्होंने पीपल्स पार्टी की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग की। वज़ीर आला सिंध के मुशीर अली अहमद जान की औरंगी में हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई। उन्होंने पीपल्स पार्टी की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में PP पर धांधली का इल्ज़ाम। बोले नताइज तब्दील किए गए। फॉर्म 11 के मुताबिक हमने UC4 जीत ली। UC13 में भी धांधली को बेनकाब करेंगे। आज कैंप ऑफिस के सामने एहतजाज का भी ऐलान। PTI के रहनुमाओं अरसलान ताज हैदर और आफ्ताब सिद्दीकी का भी PP पर धांधली का इल्ज़ाम। कहा बैलेट बॉक्स पहले ही जयालों को दिए गए। ठप्पे लगे बैलेट पेपर से बॉक्स भरे गए। फॉर्म 11 बीते, फॉर्म 12 बीते और RO का रिजल्ट बीते। जालसाजी ना करें। इलेक्शन कमीशन से कहता हूं, अगर वो अपनी साख बहाल करना चाहते हैं, सिंध का इलेक्शन कमीशन भी और मरकजी इलेक्शन कमीशन भी, तो जो कुछ वो पहले कर चुके हैं वो कर चुके हैं। कम से कम आज तो ये करने दें कि जहां हम जीत रहे हैं हमें जीतने दें, जहां हम हार गए हम कबूल करें। इनको
सही रिजल्ट को अनाउंस करना होगा। दिन भर इन नई कराची टाउन में जो 2 यूसीज थी, इन दोनों यूसीज पे इन्होंने मुकम्मल कब्जा करने की कोशिश, मारा हमारे साथियों को, जख्मी किया लोगों को, और अभी पुलिस ने हमारे 2 लोगों के खिलाफ, मुदस्सिर अंसारी और दूसरों का FIR भी काट। जमात इस्लामी ने भी लेटर्स लिखे हैं, मगर उसका कोई असर नहीं होगा इन पे। ये पॉलिटिसाइज है सारे लोग। बैलेट बॉक्सेस जो है पोलिंग एजेंट्स के जाने से पहले ही बंद कर दिए गए। बैलेट बुक्स जो हैं वो पहले से ही हैंड ओवर कर दी गई जियालों को। वो स्टैम्प लगा के अपना बैलेट बॉक्सेस में जब वो गए हैं वोट डालने, तो 7-7, 2-2, 3-3, 4-4 बैलेट पेपर डालते गए। 3 आदमी आते हैं पीपल्स पार्टी के, 400-500 बैलेट पेपर ऐसे रख के हाथ में वो लेकर अंदर आया। दूसरा हमारा एक और स्कूल था, MD की स्कूल के नाम से, UC 4 में टोटल 81 को वोट कास्ट हुए टोटल, क्योंकि लोग नहीं थे, ताई नहीं थे। जब काउंटिंग हुई पता चला ये तो जनाब 481 हो गए। मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा। धांधली के इल्जामात लगाना जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की रिवायत रही है। PP रहनुमा सैयद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बहुत मेहनत की, उम्मीद है मजीद कामयाबी मिलेगी। PTI के बुखरातों ने 5 बजे से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जो नतायज हमारे पास आए हैं उसमें 11 में से 5 सीटें पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर जीत चुकी है। जो यूसीज हम जीते हैं वहाँ पर हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब ये इनको हजम नहीं हो रहा कि कोरंगी टाउन पीपल्स पार्टी जीत जाएगी या औरंगी टाउन पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, इसलिए ये मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं इस पूरे इलेक्शन को। कि तकाजा तो ये है उसूल का, अखलाक का, सियासत का, कि जो मैंडेट आपको मिला है, जो मशकूक है, हम उसको तस्लीम करते हैं। अपना प्लान अच्छा नहीं कर सके, आप उस अंदाज में तरीके से काम नहीं कर सके, आप लोगों को अपनी तरफ राग़िब नहीं कर सके, तो ये आपका कसूर है। तो मेरी गुजारिश होगी जमात इस्लामी के लोगों से कि रिजल्ट ये आ गया है, रिजल्ट को तस्लीम करें और आइंदा के लिए कि कोशिश करें कि हम मिलजुल कर कराची के लोगों की। आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं, अमल दरामद के सिवा कोई चारा नहीं है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल का तकरीब से खिताब का अदालती फैसला चैलेंज ना किया जाए तो हतमी होता है तारीख इस फैसले पर मोहर सब करेगी। सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात कर रही हैं, हमारा मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमातों को एहसास है कि आइन की पासदारी करना उनकी ड्यूटी है, दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है। And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. The leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan, agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that. But at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. And we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented tomorrow. चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं PDM हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रही है, तकसीम की कोशिश हो रही है। ये लोग आइन तोड़ने और अदालत के फैसले के खिलाफ जाने को तैयार हैं। आइन 90 रोज में इलेक्शन का कहता है, चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़े हैं। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल इलेक्शन है। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। शदीद महंगाई के बावजूद आवाम को इलेक्शन से उम्मीद है। फिर सड़कों पर निकल रहा हूँ, अब जो कॉल दूंगा तो वो तारीखी होगी। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। जब एक मुल्क का आइन खत्म होता है तो ये समझें कि मुल्क खत्म हो जाता है। किसने पूछा था शहबाज शरीफ को? कौन लेने आया था इसको एयरपोर्ट? चला गया वहां लंदन के अंदर जा ताजपोशी के ऊपर। क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है? हमारा मुल्क बुरा हाल है। एक ट्रिप जब जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर जरा पूछें कि इसका खर्चा कितना आया। कम से कम $2-3 लाख इसने खर्च किया है। और इससे पूछे जो प्राइवेट जहाज में गया गोवा, इसने कितना पाकिस्तान का पैसा खर्च किया। फिर जा रहा हूँ पब्लिक में, मैं फिर जलसे कर रहा हूँ, बुध से मैं जलसे कर रहा हूँ, 14 तक करूंगा कि ये जो अगली बारी मैं कॉल दूंगा वो इससे बहुत बड़ी कॉल होगी। और ये आप जेल और पकड़ने धकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। और अगर हमने अपने मुल्क को इस दलदल से निकालना है, किसी
कोई भी किसी बेवकूफ आदमी से भी पूछ लें कि स्वाय इलेक्शन के और दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। और ये जो अब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ये अब पूरी कोशिश करें इलेक्शन से भागने की, और ये आइन तोड़ने के लिए तैयार है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। तो सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। इससे बड़ी गद्दारी मुल्क से हो सकती नहीं है जो आज हो रही है। इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर के टिकट होल्डर्स का इजलास हुआ। इमरान खान ने तमाम टिकट होल्डर्स को इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI का कहना था कि PDM सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करती हुई दिखाई नहीं दे रही। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर अवाम इन चोरों को कभी माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों का हतमी शेड्यूल जारी कर दिया। PTI बुध से इतवार तक कई शहरों में जलसा करेगी। पहला जलसा बुध के रोज मुरीद के में होगा, दूसरा जलसा जुमेरात को घक्कर मंडी और तीसरा लाला मूसा में होगा। चौथा जलसा गोजर खान, पांचवा और आखिरी जलसा अटक में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI चेयरमैन इमरान खान के अफसरान के खिलाफ बगैर किसी सबूत के इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजी राब्ते के वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में वज़ीर आज़म ने लिखा कि इमरान खान का सियासी फ़ायदे की खातिर धमकियाँ देना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। आसिफ अली जरदारी ने अपने जारी करदा बयान में कहा, इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद को उबूर कर चुका है, जिसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खेलों के मैदान से शामिल करेंगे। 5वें और आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 47 रन से शिकस्त देकर सीरीज में व्हाइट वॉश करने का ख्वाब रखना शुरू कर दिया। ग्रीन शर्ट सीरीज 4-1 से अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 300 रन का हदफ दिया था। करीबी दोस्त और साथी खिलाड़ी इमामुल हक के मुतनाज़िर ट्वीट से मुतालिक सवाल। बाबर आजम ने कहा कि नाराज़गी इस टीम में नहीं होती, खिलाड़ियों में आपस में बहुत इत्तेफाक है और इस बात पर भी सब खिलाड़ी मुत्तहिद हैं कि टीम के अंदरूनी मामलात कभी मंजर आम पर नहीं लाए जाएंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।